नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी इस वीडियो में जानेंगे कि करवा चौथ कब है, नहाए खाए किस दिन है, करवा चौथ का व्रत कब करना है, करवा चौथ में जो भद्रा है, भद्रा की साया किस दिन मान्य है, कब तक भद्रा रहेगा, बाल कब धोना है, सरगी कब खाना है, सभी बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। भक्तों, यह करवा चौथ का व्रत पति के लंबी आयुष्य, पति के सुखद आयुष्य, सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है, यह दाम्पत्य को सुखद बनाता है, पति पत्नी में मधुरता लाता है। करवा चौथ का जो व्रत होता है, यह कठिन व्रतों में एक है। सभी माताएं बहनें भाव श्रद्धा से यह करवा चौथ का व्रत करती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को करवा चौथ के नाम से जानते हैं। इसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। 20 अक्टूबर 2024 रविवार को करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ का व्रत सर्वप्रथम माता पार्वती ने भोलेनाथ महादेव शंभू के लिए किया था। इसी से माता पार्वती का दाम्पत्य जीवन अखंड रहा था। माता पार्वती का जो सुहाग है वह अटल और अचल है, क्योंकि माता पार्वती ने भोलेनाथ महादेव के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। तब से यह करवा चौथ का व्रत करने का प्रचलन है, नियम है, परंपरा है। इस दिन माता पार्वती और शिव की विशेष पूजा की जाती है। 20 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह में 6:46 पर चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 21 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह में 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है। जो करवा चौथ का व्रत है वह व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार को है। रविवार 20 अक्टूबर को सुबह में 6:24 से लेकर के 6:46 तक 21 मिनट के अंदर भद्रा रहेगा। भद्रा का जो साया है वह मात्र 21 मिनट का है। तो 6:46 के बाद भद्रा समाप्त हो जा रही है, इसलिए भद्रा का मान्य नहीं है। आप पूजा करेंगे, आप जो चंद्र का दर्शन करेंगे, चंद्र को अर्घ्य देंगे, तो उसमें भद्रा का कोई भी व्यवधान नहीं है। भद्रा सुन करके आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको अपना व्रत निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करना है। सभी माताएं बहनें व्रत से एक दिन पूर्व यानी शनिवार को सरगी करते हैं। सभी माताएं बहनें 19 अक्टूबर 2024 शनिवार को सरगी करना है। सरगी यदि आपके नियम परंपरा में है तो आपको सरगी करना है। अगर नियम परंपरा में सरगी नहीं किया जाता है तो आपको केवल निर्जल निराहार उपवास करना है। इस व्रत में जल भी नहीं पिया जाता है, निराहार रह करके व्रत करने का विधान है। आप लोगों को, सभी माताएं बहनों को 19 अक्टूबर से ही नियम का पालन करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है। साकम मासम मसूरांश, साक नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं खाना है, मांस इत्यादि नॉन वेज नहीं खाना है। नियम संयम का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नियम संयम का पालन करना है। उसके बाद रात्रि में शयन करते हैं, सो जाते हैं। सुबह में सरगी जो खाने का परंपरा है वह 19 की रात में यानी 12 बजे के बाद 20 अक्टूबर हो जाएगा। 20 अक्टूबर को प्रातःकाल 2:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे के अंदर तक आपको सरगी खा लेना है। पंची, कौआ, मोर बोलने से पहले सरगी खाया जाता है। सरगी में पंचमेवा खाते हैं, फल खाते हैं। पंचमेवा, फल, दूध, मिष्टान, मिठाई इत्यादि खाते हैं। अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। आपको दूध पीना है, जूस पीना है, चाय कॉफी पीना है तो आप पी सकते हैं सरगी में। उसके बाद प्रातःकाल में स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। कभी भी भूल करके भी करवा चौथ में काला और सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो लाल, हरा, पीला जो सुहागिन महिलाओं का परिधान है, वस्त्र है, वह वस्त्र धारण करें। अपने पाँव में महावर लगावें, जो अलता बोलते हैं, अपने पाँव में महावर लगावें, अलता लगावें। माताएं 16 श्रृंगार करती है, 16 श्रृंगार कीजिए। स्वच्छ धोया हुआ अथवा नया वस्त्र धारण कीजिए। प्रातःकाल जग करके स्नान करने के बाद, वस्त्र धारण करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प कीजिए कि मैं करवा चौथ का व्रत करने जा रही हूँ। हे भगवान, हे महादेव, हे करवा चौथ माता, मुझे इस व्रत में सफलता प्रदान करें। इस व्रत को मैं निर्विघ्नता पूर्वक कर सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा सभी माताएं बहनों को ये प्रार्थना करना है और संकल्प करना है। फिर आप लोग शिवालय में चले जाइए, शिव के मंदिर में जाकर के गौरी गणेश का यथाशक्ति पूजन कीजिए, शिव पार्वती का पूजन कीजिए। घर पर आ जाइए, पूरे दिन निर्जल निराहार उपवास करना है।
उसके बाद सायंकाल, सायंकाल में जो पूजन का समय है वह नोट कर लीजिए, 5:46 से लेकर के 7:02 तक यह जो पूजन का समय है, इसी अवधि में, इसी समय काल में आपको पूजन करना है। एक बाजोड़ चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाइए चावल से, वहां पर एक कलश का स्थापना कीजिए। कलश के अंदर अक्षत, चंदन, चावल, फूल, सुपारी, अशोक का पत्ता, पान का पत्ता, हल्दी, सिक्का, मोली से कलश को बांध दीजिए। एक कटोरी में अनाज रखिए, गेहूं अथवा चावल, उसके ऊपर आप एक नारियल रखिए। नारियल आप सीधे रखिए, नारियल नहीं रखना है तो उसके जगह पर आप एक चौमुखा दीपक जला करके रख लीजिए और एक अलग से दीपक जला लीजिए, कर्म साक्षी दीपक। फिर वहां पर करवा माता का फोटो आता है, करवा माता का फोटो स्थापित कीजिए, शिव पार्वती का फोटो को स्थापित कीजिए। गौरी गणेश, सुपारी के ऊपर गौरी गणेश का पूजन कीजिए। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद कलश का पूजन कीजिए, दीप नारायण का पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करना है। यहाँ पर भक्तों जो करवा है वह अलग अलग परंपरा में अलग अलग करवा रखा जाता है। किसी परंपरा में एक करवा रखते हैं, किसी परंपरा में 2 करवा रखते हैं। नारद पुराण में 10 करवा रखने का वर्णन किया गया है। तो आपके परंपरा में, आपके लोकाचार में जितने करवा रखे जाते हो उतने करवा को आपको रखना है। एक करवा के ऊपर पंचमेवा, मिठाई, मिष्ठान, एक करवा के ऊपर पंचमेवा रख दीजिए, अथवा अनाज आपके परंपरा में रखा जाता है तो उसमें अनाज रख दीजिए। चीनी भी रखते हैं किसी किसी परंपरा में तो चीनी रख दीजिए, अथवा मिठाई, मिष्ठान रख दीजिए। जो आपके परंपरा में होते हैं उस परंपरा को आपको फॉलो करना है। एक टोटी वाला करवा होता है, टोटी वाला जो करवा होता है उसके अंदर जल भर के रखना है। टोटी वाला करवा कांसे का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पित्तल का हो, चांदी का हो अथवा मिट्टी का हो, वो किसी भी धातु का करवा हो, उसके अंदर जल भर दीजिए। फिर उस करवा का पूजन किया जाता है, विधिवत उसका पूजन कीजिए। टोटी वाले करवा का पूजन कर लीजिए। उसके बाद चंद्र की आकृति बना करके अथवा एक सुपारी के ऊपर चंद्रमा का प्रतीक, चंद्रमा को मान करके उस सुपारी के ऊपर चंद्र का पूजन कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य से यथाशक्ति चंद्र का पूजन कर लेना है। फिर आपको मुहूर्त का इंतजार करना है कि चंद्र उदय कब है। चंद्र उदय में आपको चंद्रमा का पूजन किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है। 7:54 पर चंद्र उदय का समय है। यह अलग अलग राज्य में अलग अलग समय हो सकता है, 10-15 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलता है। गुजरात के अहमदाबाद में 8:29 पर चंद्र उदय का समय है। इसी प्रकार से अलग अलग सिटी में, अलग अलग राज्य में अलग अलग चंद्र उदय का समय होता है। अगर आपको अपने राज्य का, अपने शहर का चंद्र उदय का समय चाहिए तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको आपके राज्य का चंद्र उदय का समय बता दूंगा। उस समय में आप चंद्र का दर्शन, चंद्र का पूजन कर लीजिएगा। कभी भी करवा चौथ के दिन भूल करके भी डायरेक्ट चंद्रमा को नहीं देखा जाता है। कभी भी सीधे चंद्रमा को आप लोग न देखें, अपने नजर से चंद्र का दर्शन न करें। चलनी रख करके फिर उससे चंद्रमा को देखा जाता है। आटा चालने वाला जो चलनी होता है वह चलनी से चंद्र का दर्शन कीजिए और चंद्र का पूजन कीजिए, अर्घ्य दीजिए। फिर करवा बदला जाता है। करवा बदलने का रिवाज है। अगर 2 महिलाएं हैं तो करवा बदल लेती है। अगर आप अकेले हैं तो ऐसे उल्टा हाथ करके करवा बदल लीजिए, उल्टा हाथ करके करवा बदल लीजिए। यह परंपरा आप लोगों को विशेष, आप लोग को पता होगा, सभी माताएं बहनें जानती होंगी। उसके बाद आपको जल्दी से अपने पति का दर्शन करना है। पति के माथे पर तिलक करना है, चावल लगाना है, पति को मिठाई खिलाना है। फिर पति की आरती उतारना है, चंद्रमा की आरती उतारना है और पति के हाथ से ही जल पी करके आपको व्रत का पारण करना है। याद रखिए, इस दिन पति को परमेश्वर मान करके पूजा किया जाता है। तो यह विधि, इस रिवाज को आप लोग अवश्य फॉलो करें। पति के हाथ से जल का पान कर लेने से, जल पी लेने से आपका व्रत का पारण हो जाता है। तो आपका व्रत का पारण यहाँ पर हो जाता है अगर आपने पति के यहाँ से जल पी लिया तो। उसके बाद अलग अलग परंपरा में लोगों के घर में मेवा, मिष्ठान, पकवान बनते हैं। आपके वहाँ बनता है तो आप वह पकवान खा सकते हैं, नहीं तो आप के परंपरा में जो भोजन बनता है आप अन्न खा सकती हैं, भोजन कर सकती हैं। अब भक्तों यहाँ पर प्रश्न है कि बाल कब धोना है। तो मेरी माताएं बहनों को बताना चाहूँगा, शनिवार को बाल शास्त्र के अनुसार नहीं धोते हैं। सबसे उत्तम है रविवार बाल धोने के लिए।
तो करवा चौथ के दिन आप रविवार को अपना बाल धो सकती हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, इसमें कोई दोष नहीं है। करवा चौथ का व्रत आप करेंगी तो आपको दातुन से मुंह धोना है, अथवा नया ब्रश हो तो ब्रश से मुंह धोइए, पेस्ट मत लगाइए क्योंकि पेस्ट के अंदर नमक होता है, इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा। अगर दातुन न मिले, नया ब्रश न मिले तो ये जो उंगली है मध्यमा उंगली, इस मध्यमा उंगली से मुख साफ कर लीजिए और अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। इस दिन अपने घर की साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखिए क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं पर प्रभुता है। घर को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, खुशनुमा वातावरण घर का बना दीजिए, धूप प्रज्वलित करके रखिए, सुंदर इत्र छांट करके रखिए, तो इसमें व्रत और सफल हो जाता है। तो भक्तों, यह था करवा चौथ के ऊपर वीडियो। मैं सभी माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं क्योंकि यह कठिन व्रत है। आप लोग यह कठिन व्रत करती हैं, आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि यह बहुत कठिन व्रत बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।